हाई वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी थीम जिसको अडॉप्ट करके इन्वेस्टर्स इंप्रेसिव रिटर्न्स बना सकते हैं एंड अपने प्रिंसिपल अमाउंट की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। इस थीम में कुछ ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना आता है जिनका बिजनेस तो सॉलिड हो ही, कंपनी की परफॉर्मेंस भी हाईएस्ट एवर पर हो, लेकिन उसका एक्शन अभी स्टॉक प्राइस में देखने को नहीं मिला हो। तो आज के वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन करने वाले हैं जो डीप वैल्यू होल्ड करते हो। तो उसके लिए हमने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है वो ये है कि कंपनीज का बिजनेस सॉलिड हो, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट्स में 20% से ज्यादा की ग्रोथ हुई हो, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस या तो अपने 52 वीक लो के आसपास हो या कंसोलिडेशन में हो, सो दैट एक बड़ा अप मूव अभी पेंडिंग हो। फ्रेंड्स, हम इन कंपनीज से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में हुई है, जिससे हमें इन कंपनीज की ग्रोथ गाइडेंस मिल सके। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कंपनी की तरफ। फर्स्ट कंपनी ईवी इंडस्ट्री से है, जो इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 ईयर में 35% के CAGR से ग्रो कर सकती है। कंपनी का नाम सोना कोमस्टार है। Q1 में कंपनी ने 800 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन कंपनी को इस क्वार्टर में 1300 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं एंड इससे कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 22,000 करोड़ की हो गई है। ये ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के 8.2 टाइम्स है एंड ये ऑर्डर बुक अगले 10 सालों के लिए इंटैक्ट है। इस ऑर्डर बुक में 78% जो ऑर्डर्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हैं। कंपनी को इस क्वार्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 3 नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें से एक तो बिल्कुल नया क्लाइंट है जो कि नॉर्थ अमेरिकन है एंड इससे कंपनी की ऑर्डर बुक में 40 करोड़ का एडिशन हुआ है। बाकी जो 2 ऑर्डर्स मिले हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिले हैं एंड इन दोनों को मिलाकर कंपनी की ऑर्डर बुक में 126 करोड़ का एडिशन हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी की रेवेन्यू सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 580 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 731 करोड़ हो गई है, जो कि 24% की ग्रोथ है। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 76 करोड़ थे एंड वो बढ़कर 112 करोड़ हो गए हैं एंड ये 48% की ग्रोथ है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखा जाता है। कंपनी ऑटो एंसिलरी में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने वाली कंपनी है, इसलिए पीई इसका थोड़ा हायर ही रहेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट पीई ऑफ 30 फ्रॉम दिस कंपनी। दिसंबर 21 में 820 का हाई लगाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 550 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहां से कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करती है तो भी अप्रोक्सीमेट 50% का गेन है, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। तो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस कंपनी को अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। सेकंड कंपनी FMCG स्पेस से है एंड कंपनी का नाम टाटा कंज्यूमर है। वाई टाटा कंज्यूमर? बिकॉज ये कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को यूज करके हर कैटेगरी में प्रीमियमाइजेशन कर रही है। जब कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का प्रीमियमाइजेशन करने में सक्सेसफुल होती है तो वहां वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बनाती है। साल्ट कैटेगरी में कंपनी ने प्रीमियमाइजेशन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं उसमें है टाटा साल्ट इम्यूनो, टाटा साल्ट लाइट, टाटा साल्ट सुपर लाइट, टाटा रॉक सॉल्ट, टाटा ब्लैक सॉल्ट, टाटा सॉल्ट क्रिस्टल, आई शक्ति, टाटा सॉल्ट विटामिन शक्ति, टाटा सॉल्ट आयरन हेल्थ। टाटा संपन्न ब्रांड के अंडर कंपनी पल्सेस, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा का प्रीमियमाइजेशन करके उसे हाई प्राइसेस पर बेच पा रही है। जो सबसे मेन रीजन है इस कंपनी को सिलेक्ट करने का वो ये कि ये कंपनी आज उन सारे कंजम्पशन सेगमेंट्स में फोरे कर रही है जो फ्यूचर में काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने प्लांट बेस्ड मीट के लिए टाटा सिंपली बेटर ब्रांड्स निकाला है। टाटा सोलफुल के अंडर नो मैदा प्रोडक्ट्स निकाले हैं बिकॉज कंज्यूमर प्रेफरेंस थोड़ी बदल रही है। यहाँ टेस्ट के साथ हेल्थ फैक्टर को भी कंसीडर किया जा रहा है। प्रोटीन्स के लिए टाटा गो फिट के नाम से प्लांट बेस्ड प्रोटीन निकाला है। फ्यूचर में रेडी टू ईट मील्स में हाई ग्रोथ को देखते हुए इन्होंने क्यू ब्रांड को एक्वायर किया था, जिसका नाम बदलकर टाटा संपन्न यमसाइड किया था। बेवरेजेस सेगमेंट के लिए कंपनी ने टाटा फ्रुस्की एंड टाटा ग्लूको प्लस ब्रांड्स निकाले हैं। उसके बाद हिमालयन वाटर कंपनी का एक और प्रीमियम एंड लग्जूरियस ब्रांड है जो वर्ल्ड वाइड सेल होता है। स्टारबक्स के साथ भी कंपनी का जॉइंट वेंचर है। स्टारबक्स को इंडिया में टाटा कंज्यूमर ने ही सक्सेसफुल बनाया है। मैं हर क्वार्टर में इस कंपनी को स्टडी करता हूं एंड हर बार 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स मुझे स्टडी करने को मिलते हैं। इस क्वार्टर में मुझे टाटा कॉफी गोल्ड कोल्ड ब्रू एंड टाटा स्प्रिंग अलाइव ये 2 नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स स्पेशली इन टी एंड कॉफी कैटेगरी ये यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज में भी नंबर 1 पोजीशंस होल्ड करते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 3,327
377 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी एंड इस क्वार्टर में 3741 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 277 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे एंड इस क्वार्टर में 3038 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स हैं, जो कि 20% से ज्यादा की ग्रोथ है। सितंबर 21 में 890 का हाई लगाने के बाद स्टॉक प्राइस प्रेजेंटली 840 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 2 साल हो गए हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को कंसोलिडेशन में, लेकिन एक्यूमुलेट करने का राइट टाइम भी यही होता है। इस कंसोलिडेशन से जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। 11 अप्रैल को 750 के अराउंड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था इस कंपनी पर एंड वहां से भी हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। एफएमसीजी कंपनी है, इसलिए ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी एंड हर क्राइसिस में इन कंपनीज को बिजनेस मिलता ही रहता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में ऑपरेट करती है। इस कंपनी के सारे बिजनेस अभी एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। फ्यूचर में इनका बिजनेस डिमर्ज होकर 5 to 6 सेपरेट कंपनीज भी बन सकती हैं। कंपनी का नाम कोटक महिंद्रा बैंक है। कंपनी का बिजनेस सॉलिड है एंड फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी 9164 करोड़ की एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 12869 करोड़ की। तो यहाँ रेवेन्यू में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी की सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले नेट प्रॉफिट्स थे 2755 करोड़ एंड इस क्वार्टर में हो गए हैं 4150 करोड़। तो यहाँ 50% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो हम यहाँ 10 साल का प्राइस टू अर्निंग लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है वो 10 साल के लगभग लोग के लेवल पर है, जो कि काफी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। दिसंबर 2020 में 2045 का हाई लगाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस ने 1620 का लो बनाया था एंड प्रेजेंटली 1790 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 साल से स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन में है। एक बार इस रेंज को कंपनी ब्रेक करेगी तो उसके बाद एक बड़ा रनअप दिखा सकती है। ऐसा टाइम यहाँ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अपने 10 साल के लो पर हो, के बाद रिजल्ट्स भी हाईएस्ट एवर आ रहे हो एंड स्टॉक प्राइस भी काफी कंसोलिडेशन में मिल रहा हो, तो ये काफी एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए इस तरह की कंपनीज को डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी पेपर इंडस्ट्री से है। ये इंडस्ट्री पहले सिक्लिकल इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती थी क्योंकि इसमें ग्रोथ हमें साइकिल्स में ही देखने को मिलती थी, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के कारण इस इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी फास्ट पेस पर हो सकती है एंड सिक्लिकल वाला फैक्टर भी काफी कम हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से फूड पैकेजिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा पार्सल डिलीवरी, ये सब सॉल्यूशंस भी पेपर इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कर रही है। इसलिए पेपर इंडस्ट्री की कंपनीज पेपर बेस्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए बड़ा कैपेक्स भी कर रही हैं। पेपर इंडस्ट्री को टोटल रेवेन्यू का 55% आज पेपर पैकेजिंग से मिल रहा है, इसलिए नेक्स्ट कंपनी हमने इसी इंडस्ट्री से सिलेक्ट की है। कंपनी जेके पेपर लिमिटेड है। कंपनी जेके ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि काफी फेमस ग्रुप है। कंपनी कॉपियर पेपर में मार्केट लीडर है एंड 30% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके बाद कोटेड पेपर में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है एंड 11% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। एंड नेक्स्ट पैकेजिंग बोर्ड में कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है एंड इसमें 20% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। पेपर इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगी वो आएगी पेपर बेस्ड पैकेजिंग से, क्योंकि यही सेगमेंट है जो इंडिया में फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है। हॉरिजन पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड स्क्यूरी पैक्स पैकेजिंग लिमिटेड में 85% स्टेक एक्वायर किया है एंड ये दोनों मिलकर इंडिया की लार्जेस्ट कोरुगेटेड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास कंट्री में 7 प्लांट्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले कंपनी ने 1430 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने 1584 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 264 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किए थे एंड इस क्वार्टर में 313 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तो यहां भी हमें अप्रॉक्सीमेट 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ 4.45 के पीई पर है, जबकि कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंटैक्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33.4% है, डेट टू इक्विटी भी कंफर्टेबल जोन में है, वो है 0.67। उसके बाद क्विक रेशो थोड़ी सी कम है 0.66, करंट रेशो अच्छी है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं एंड कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 31.3% का मेंटेन कर रही है, जो कि एक्सीलेंट है। अगस्त 2022 में 450 का हाई लगाने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 310 का लो बनाया था एंड जो प्रेजेंट स्टॉक प्राइस है वो 52 वीक लो के पास ही है। चार्ट में यहाँ हमें राउंडिंग बॉटम
बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विच शोज के चार्ट में स्ट्रेंथ आ रही है। फ्रेंड्स, कंपनी का पी सिर्फ 5 के अराउंड है, लेकिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। होता क्या है कि अगर हम इस तरह की किसी कंपनी को कंसीडर करते हैं, उसके बाद अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो इस तरह की कंपनीज में ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ खोने के लिए बहुत कम है। इसलिए इस तरह की कंपनीज को भी ऐसे लेवल्स पर कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। कंपनी की प्रेजेंस इस इंडस्ट्री में 1955 से है एंड प्रेजेंटली कंपनी 22+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो उसमें स्टेशनरी आता है, प्रिंटिंग एंड राइटिंग है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड हाई ग्रेड वैल्यू पेपर है, एमजी वैरायटीज है एंड कप स्टॉक एंड कोटर डुप्लेक्स बोर्ड्स हैं। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है रिक्वायर्ड की मटेरियल को इन हाउस डेवलप करना। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी, एक बार वो देख लेते हैं। कंपनी ने आंध्रा पेपर लिमिटेड का एक्विजिशन किया है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2,40,000 मैट्रिक टन पर एनम है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2098 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए हैं। विटा जनरेट किया है 787 करोड़ का। ये सारी आंध्रा पेपर लिमिटेड की बात हो रही है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जनरेट किया है वो किया है 522 करोड़ का। मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है। आंध्रा पेपर लिमिटेड में कंपनी 72% का शेयर होल्ड करती है। उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री में होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 1114 करोड़ थी एंड इस क्वार्टर में 1139 करोड़ हुई है। तो रेवेन्यू में जहां कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एक साल पहले 29% था वो बढ़कर 35% हुआ है। यही कारण है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले इसी क्वार्टर में 209 करोड़ था एंड इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 278 करोड़ एंड ये अप्रॉक्सीमेट 35% की ग्रोथ है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 3.40 है, जबकि कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंटैक्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 61.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 44.8% है, डेट टू इक्विटी 0.09 है। हम कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्विक रेशो थोड़ी सी कम है, लेकिन करंट रेशो 1.32 है जो कि अच्छी है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स 29.6% है जो कि अमेजिंग है। कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 660 का हाई लगाने के बाद 460 का लो बनाया है एंड जो प्रेजेंट स्टॉक प्राइस है वो 52 वीक लो के आसपास ही है एंड यहाँ भी हमें एक राउंडिंग पैटर्न बढ़ता हुआ दिख रहा है, विच शोज के कंपनी के चार्ट में स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसी कंपनी जिसका पीई 4 से भी नीचे हो, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी करेक्शन में हो एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड स्टॉक प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट भी होती है तो इस तरह की कंपनीज में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो इस स्टॉक को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की 5 कंपनीज। आई होप अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।